अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा ऑल ओवर प्रिंटेड का ड्रेस डिज़ाइन लेके आए हैं, जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियों के लिए बहुत ही बेस्ट डिज़ाइनिंग है ये। शर्ट की कटिंग शुरू करते हैं। फैब्रिक को इस तरह से हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है और इस तरफ मेरे फोल्डिंग साइड है, दूसरी तरफ ओपन साइड है। सबसे पहले हम अरेब दूर करेंगे। अगर आपके फैब्रिक में अरेब है तो उसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसके बाद करेंगे तीरे के लिए मार्किंग। यहाँ पे हमने 7.5 पे तीरा मार्क करना है। अगर आपका कम या ज़्यादा हो तो आप वहाँ पे भी कर सकती हैं। 1/2 इंच डाउन यहाँ पे मार्क किया है और 7.5 इंच पे ही आर्म होल को हमने निशान लगाया है। इस तरह से चेस्ट हमारी 7.5 इंच है और आर्म होल को तीरे के साथ मिला दिया है। नेक हमारा 3 इंच चौड़ाई रखा है हमने। 1/2 इंच जो तीरा डाउन था उसको नेक के साथ मिला देंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। चेस्ट हमारी 7.5 पे है और 7 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यानी कि 14.5 पे हमारी वेस्ट है और 21.5 पे हमारी हिप लाइंस है। इस तरह से तमाम निशान हमने लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम रखेंगे 10 इंच चेस्ट और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 12 इंच कुर्ती हमने स्टाइलिश बनानी है, इस वजह से हम इसको खुली ही रखेंगे। यहाँ से 9.5 इंच है और 2 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए 11.5 पे हम मार्क करेंगे। हिप लाइन हमारी है 10.5 पे और 2 इंच इसके अंदर एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे। टोटल ये हमारा होगा 12.5 इंच। तमाम निशानों को इस तरह से स्केल की मदद में आपस में मिला लेंगे। निशान हमारे जो लगाए हुए तो वो हमने मिला लिए हैं। यहाँ से 1.5 इंच रेब देंगे आर्म होल को और अब हम जो आर्म होल है हमारा, इसके सेंटर से एक निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। यहाँ से हम गुलाई देना शुरू करेंगे स्लीव्स को, जो कि हमारा आर्म होल है इस तरह से। अब हम कुर्ती की लेंथ मेजर कर लेते हैं। टोटल हम तैयार कुर्ती यहाँ पे रखेंगे 33 और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन रखेंगे। टोटल होगा ये 35। अब हम स्केल से इसको सीधा कर लेंगे निशान को। तमाम निशानों को आपस में मिला लेंगे जो कि हमने पहले लगाए हुए हैं। निशान हमारे मिल चुके हैं। यहाँ से 12.5 था हमारा हिप लाइन और अब हम नीचे वाली साइड से भी मेजर कर लेंगे 12.5 पे। 2.5 इंच और बढ़ा के रखेंगे 2.5। टोटल हो गया है ये 15 इंच। यहाँ पे अब हम मार्क करेंगे 12.5 वाले निशान पे और ऊपर से भी हम बढ़ा के रखेंगे बटन पट्टी के लिए यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इस निशान को 15 वाले निशान के साथ मिला देंगे। इस तरह से तमाम निशानों को हमने सीधा कर लिया है और अब हम गुलाई देंगे शर्ट को नीचे वाली साइड से 2 इंच। 2 इंच पे हमने निशान मार्क कर लिया है और इसको इस तरह से अरेब मार्क किया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे शर्ट के, जो कि एक्स्ट्रा फैब्रिक है। ये हमारा बैक पार्ट है कुर्ती का और फ्रंट पार्ट को हम बाद में कटिंग करेंगे। तीरे वाली साइड से भी यानी आर्म होल में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हमने कट कर लिया है। 1/2 इंच जो तीरा डाउन था उसको कट करेंगे। बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब इसको इकट्ठा कर देंगे। फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह से बिछा लिया है। फोल्डिंग साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी तरफ है। बैक साइड को ऊपर बिछा लिया है। आर्म होल को 5.5 इंच पे यहाँ हम एक मार्क लगाएंगे। नेक वाली साइड से भी हम लाइन को ड्रॉ करते जाएंगे बैक वाले पार्ट के साथ साथ। बैक पार्ट को अब हम यहाँ से इकट्ठा कर देंगे और फ्रंट वाले पार्ट पे फिर से एक निशान लगाएंगे 12 इंच पे। इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से स्केल के साथ तिरछा रखते हुए। इस निशान को कॉर्नर तक लेके जाएंगे हम बिल्कुल तिरछा रखते हुए। आपने भी इसी तरह से करना है। बैक पार्ट को फिर से बिछा लेंगे और फ्रंट पार्ट को कट करना शुरू कर देंगे।
अब बैक पार्ट को फिर हटाएंगे और फ्रंट पार्ट को जो हमने निशान लगाए हुए हैं इनको कट कर लेंगे। कॉर्नर तक हम कट करते हुए जाएंगे। कटिंग यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट को फिर से खोल के बिछा लेंगे। सेंटर में यहाँ पे मार्क करेंगे शर्ट के और इंची टेप की मदद से दोनों साइडों पे 4-4 इंच के फासले पे एक एक मार्क और करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे प्लेट्स बनाएंगे हम 1/2 इंच चौड़े होंगे वो। इस तरह से 1/2 इंच चौड़े 2-2 प्लेट बनाएंगे और पिन अप कर लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। 2 इंच के फासले पे यानी 2 इंच तक मैं नीचे वाली साइड को प्लेट डालूँगी। लंबा साइड को आपने थंबनेल पे देख लेना है इस तरह से लंबाई वाली साइड में। और अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये पार्ट खोलते हुए जो हमने कट किया था ऊपर बढ़ा के रख देंगे। 1/2 इंच बढ़ा के रखा है पार्ट को और कट कर देंगे। जो भी अरेप वगैरह है उसको कट करके निकाल देंगे। फिर से इस पार्ट को उठाएंगे और इकट्ठा कर लेंगे। फोल्ड कर दिए है दोनों पार्ट्स को। इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से रख के देख लेना है कि किनारे आपस में सही मिल रहे हैं। इसके बाद हम कटिंग कर देंगे सेंटर से। एक पीस को हमने सेंटर से कट कर दिया है। अब हम दूसरे पीस को भी सेंटर से कट कर देंगे क्योंकि हम ओपन शर्ट बनाने जा रहे हैं। इस तरह से उल्टी साइड नीचे है और सीधी साइड कुर्ती की ऊपर है। दोनों पीसों को इस तरह से पकड़ेंगे और ज्वाइंट कर देंगे। सिलाई लगा ली है और इस तरह से हमारी फिनिशिंग आएगी कुर्ती की। एक पार्ट हमने सीधा करके रख लिया है और दूसरा पार्ट हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करते हुए रख लेंगे। फ्रंट पार्ट के दोनों जो हिस्से थे कुर्ती के उनको हमने इस तरह से सीधा करके बिछा लिया है। अब हम लेंथ इसकी मेजरमेंट करेंगे। 31 पे हम इसकी तैयार लेंथ रखेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन रखेंगे। इन निशानों को इस तरह आपस में सीधा कर लेंगे स्केल के साथ। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट के ऊपर बिछाएंगे। सीधा करेंगे और साथ साथ से फैब्रिक को कट कर देंगे। बैक को हटाएंगे और फ्रंट आर्म होल में 1/2 इंच एक्स्ट्रा डीप कटिंग करेंगे। इसके बाद बैक पार्ट को फिर दोबारा से खोलेंगे और यहाँ पे हल्के हल्के कट्स लगाएंगे। दोनों कट्स हमने लगा लिए हैं। बैक को उठा देंगे और फ्रंट को इस तरह से सीधा करके बिछा लेंगे। कॉर्नर आपने यहाँ पे चेक करने हैं कि एक तरह दोनों से बराबर आ रहे हैं। 3 इंच चौड़ा मैंने बुकरम का पीस कट किया था और फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। शर्ट की उल्टी साइड पे रखते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों साइडों पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आपको बताती हूँ। शर्ट हम उल्टी साइड रखेंगे। फैब्रिक की सीधी साइड नीचे होगी और चेपी वाली साइड ऊपर होगी। बराबर करेंगे और यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन पे रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अगर आपसे सीधी सिलाई नहीं लगती तो आपने पहले आधे इंच पे तमाम शर्ट पे निशान लगा लेने हैं। सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह से आधे इंच पे हमने जो सिलाई लगाई थी सीधी साइड नीचे है फैब्रिक पट्टी की बुकरम वाली और उल्टी ऊपर है। आधा इंच इस तरह फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद दोबारा हम डबल फोल्डिंग में इसको कर लेंगे लेकिन उससे पहले इस तरफ से भी जो आधा इंच हमने सिलाई में लिया था इसको टर्न करेंगे बुकरम वाली साइड पे। अब दोबारा बुकरम को हमने एक बार फिर से फोल्ड किया है। इस तरह हमारे बुकरम को अच्छी तरह से हमने प्रेस कर लिया है। पानी लगा के हमने इसको प्रेस किया है। बहुत ही खूबसूरत सी फिनिशिंग के साथ ये प्रेस हुआ है। अब हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई इस तरह
अगर आप प्रेस करके लगाती हैं तो फिर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगेगी। सिलाई यहाँ पे तकरीबन हमारी मुकम्मल होने वाली है सिलाई लगा के। अब बाद में हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी है उसको कट कर देंगे। ओपन शर्ट हमने रखी है, इसके दोनों पार्ट हमने इस तरह से बिछा लिए हैं। नेक मैं पहले और कोई बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने इसको वैसे नहीं बनाया, अब मैं सिंपल ही बनाने लगी हूँ। यहाँ से मैंने पट्टी पहले जॉइंट कर ली थी, नेक बाद में ड्रॉ करने लगी हूँ। 3 इंच मैंने नेक की चौड़ाई ली है और 4 इंच लंबाई ली है। यहाँ से मैंने फैब्रिक पट्टी को उधेड़ लिया था 4 इंच। आप पहले नेक को ड्रॉ करने के बाद काट करके फिर दोबारा से पट्टी को सिलाई करना साथ में। मैंने नेक को कट कर लिया है और साथ में जो फैब्रिक की पट्टी एक्स्ट्रा थी इसको भी कट कर देंगे। नेक हमारा कट हो चुका है। अब हमने बैक नेक को ड्रॉ करना है। 3 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबाई वाली साइज़ में होगा। इसको इस तरह से अरेप देंगे और कट कर लेंगे। बैक नेक कट हो चुका है। अब इसको दोबारा से फैलाएंगे और सीधा करते हुए बिछा लेंगे। फ्रंट पार्ट इस तरह से एक उठाएंगे और तीरे वाली साइड पे सीधा कर लेंगे। तीरा दोनों साइडों का आपस में मिला लेंगे। दोनों पार्ट हमने फ्रंट वाले बैक पे रख लिए हैं। एक रेप फैब्रिक है मेरे पास, इसको हम आधे इंच से लेके पौने इंच तक के सेंटर में काट करेंगे और ये नेक पे लगाएंगे। अगर तो आप अंदर वाले साइड पे फोल्ड करना चाहती हैं तो आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखना। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहती हैं जिसको मगज़ी बोला जाता है तो आपने 1 इंच का रखना है। सीधी साइड से रख के हम सिलाई लगाएंगे। उल्टी साइड पे फोल्ड करके प्रेस करने के बाद हम तुरपाई कर लेंगे। फ्रंट वाले दोनों पार्ट इस तरह से उठाएंगे और जो 2 इंच हमने फ्रंट की लेंथ छोटी करनी थी उसको कट कर लेंगे। अब बैक पार्ट वाले साइड से चाक से पकड़ेंगे और तिरछा थोड़ा सा इसको कट करते जाएंगे। आपने यहाँ से अच्छी तरह से देख के कट करना है। इसके बाद सिलाई लगा ली है हमने तीरे की और फिटिंग की। स्लीव्स हमारे पहले से रेडी करके रखे हुए हैं। इसकी वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप स्लीव्स की वीडियो को देख सकते हैं। ये हमारी है फिटिंग वाली सिलाई। इसके साथ साथ इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे चाक को। ये सिलाई जो आपको नज़र आ रही है इसके साथ साथ मैंने फोल्ड कर लिया है और यहाँ से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि हमने यहाँ पे फोल्डिंग कैसे करनी है। इस तरह से खोलेंगे जो हमने प्रेस किया हुआ है, इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है आपको दिखाने के लिए। एक बार फोल्ड इस तरह से करेंगे, फिर दोबारा करेंगे। लेयर इसकी 3 बन चुकी हैं। फोल्ड मैंने 2 बार किया है। 3 बार फोल्ड करेंगे और 4 लेयर्स होंगी इसकी। यहाँ से ध्यान से देखना है आपने और फोल्ड कर लेना है। प्रेस से मैंने इसको अच्छी तरह से बिठा लिया है। खोल के आपको दिखाती हूँ। फ्रंट पार्ट को इस तरह से हम उठाएंगे। एक बार हमने इसको फोल्ड कर लिया है, अब दूसरी बार फोल्ड किया है। इसके बाद अब तीसरी बार फोल्ड करेंगे सिलाई के साथ साथ। रेब हमने इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी तुरपाई कर लेनी है। अब बैक पार्ट है ये, इसको भी हमने एक बार फोल्ड किया है, अब दूसरी बार फोल्ड किया है। इसको 2 बार ही करेंगे क्योंकि इस पे बटन टेक पट्टी बनेगी हमारी। ये है हमारी काज वाली पट्टी, इस पे काज बनेंगे। इस तरह से टर्न होगी तो बटन आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारी शर्ट बन के मुकम्मल तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। नेक भी बहुत प्यारा बना है और स्लीव्स भी। अब मैं आपको चाक चेक करवाती हूँ जो साइड पे हमने बटन टेक पट्टी के साथ रेडी किए हैं।